जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। श्री जगदम्बिके नमः। श्रीमद् देवी भागवत 8वां स्कंद। सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू मनु के द्वारा देवी की स्तुति तथा वराह अवतार की संक्षिप्त कथा। जन्मेजय ने कहा, विप्रे अपने सूर्य वंश और चंद्र वंश पे उत्पन्न हुए राजाओं की अमृतमयी कथा कही और मैं सुन चुका। अब मैं भगवती जगदम्बा की विशद कथा सुनना चाहता हूँ। संपूर्ण मनवंतरों में जहाँ जहाँ जिस स्थान पर जिस कर्म से तथा जिस बीज मंत्र के द्वारा देवी की सद फलदायिनी पूजा होती है, इन सब प्रसंगों को सुनाइए, जिससे मैं कल्याण का भागी बन सकूं। साथ ही देवी के विराट रूप का भी यथार्थ वर्णन करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं भगवती जगदम्बा की श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूँ, जिसे करने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। ऐसे ही प्रसंग को लेकर नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था। उस समय योगाचार्यों के प्रवर्तक भगवान नारायण ने जो उत्तर दिया था, वही मैं सुनना चाहता हूँ। एक समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रीमान नारद जी भूमंडल पर विराजते हुए भगवान नारायण के आश्रम पर पहुँचे। उन्होंने योगात्मा नारायण से प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, आप पुराण पुरुषोत्तम, संपूर्ण देवताओं के व्यवस्थापक, जगत को धारण करने वाले, सर्वज्ञानी तथा अशेष सद गुणों से संपन्न है। भगवान, इस जगत का जो आदि तत्व है, उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह जगत किससे उत्पन्न हुआ है? कौन इसकी रक्षा करते हैं? किसके द्वारा इसका संहार होता है? कैसे समय में कर्मों के फल उदय होते हैं? किस ज्ञान के प्रभाव से इस मोहमयी माया को दूर किया जा सकता है तथा अंधकार पूर्ण जगत में सूर्य उदय की भांति किस जप, ध्यान अथवा पूजन से हृदय में प्रकाश प्रकट हो सकता है? प्रभु, आप इन संपूर्ण प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने की कृपा कीजिए, जिसके फलस्वरूप प्राणी इस अत्यंत अंधकारमय जगत को सुगमता पूर्वक पार कर सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान नारायण योगीश्वर, मुनियों के सिर मोर तथा सनातन पुरुष है। देवेश्वरी नारद के इस प्रकार पूछने पर उन्होंने कहना आरंभ किया। भगवान नारायण बोले, देवेश्वरी नारद, तुम अब जगत के उत्तम तत्व को सुनो। जगत में एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा है। इस बात को मैं पहले ही कह चुका हूँ। देवता, ऋषि, गंधर्व तथा अन्य विधानों का भी यही कथन है। वह ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, क्योंकि त्रिगुणात्मिक का होने से संपूर्ण कार्य का भार उन्हीं पर निर्भर है। अब मैं देवी के उस रूप का वर्णन करता हूँ, जिसे सिद्ध पुरुष भी पूछते हैं तथा जो स्मरण करने वाले के समस्त विघ्नों को दूर करके उन्हें काम व मोक्ष तक देने में समर्थ है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू आदि मनु कहे जाते हैं। इन प्रतापी मनु की भार्या का नाम शतरूपा है। इन श्रीमान मनु को संपूर्ण मनवंतरों का प्रवर्तक माना गया है। एक समय यह स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास भक्ति पूर्वक पधारे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हें भगवती भुवनेश्वर की उत्तम उपासना करनी चाहिए। तात इन्हीं के परतंत्र होने पर तुम्हारी यह प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है। परम आदरणीय सर्वसमर्थ स्वयंभू मनु से जब ब्रह्मा जी ने यों कहा, तब वह तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी की संतुष्ट करने के प्रयत्न में लग गए। देवी देवताओं की अधिष्ठात्री आधा माया सर्वशक्तिमय एवं सर्व कारण कारिणी कहलाती है। स्वयंभू मनु ने बड़ी सावधानी के साथ उनकी स्तुति आरंभ की। मनु जी बोले, जगत के कारण के भी कारण, शंख चक्र एवं गदा हाथ में धारण करने वाली तथा श्री हरि के हृदय में विराजमान भगवती देवेश्वरी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। वेदमय मूर्ति धारण करने वाली भगवती जगदम्बिके, तुम कारण स्थान रूपनी, तीनों वेदों के परमान को जानने वाली, संपूर्ण देवताओं की आराध्य कल्याण स्वरूपनी, पर ब्रह्मा परमेश्वरी, महान भाग्यशालिनी, महामाया, महोदया,
महादेव प्रिया वासा, महादेव प्रियंकरी, गोपेंद्र प्रिया, ज्येष्ठा, महानंदा, महोत्सवा तथा महामारी के भय को नष्ट करने वाली एवं देवताओं के द्वारा सुपूजिता हो, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। जिनके साकाश से यह जगत उत्पन्न हुआ है, जो अखिल भूमंडल में व्यापक है, चैतन्य एक आदि अंत में से रहित एवं तेज की पुंज, जिनका संकेत पाकर ब्रह्मा संपूर्ण विश्व की सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं। मधु कैटव के भय से अत्यंत घबराए हुए ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दानवमय संसार समुद्र से अपना उद्धार किया है, उन भगवती जगदम्बा को नमस्कार है। देवी, तुम ही कीर्ति, समृति, कांति, कमला, गिरिजा, सती, दक्षायिनी, वेद गर्भा, बुद्धिदात्री एवं अभय नाम से प्रसिद्ध हो। माता, मैं तुम्हारे स्तुति, पूजा, प्रणाम, जप, ध्यान, चिंतन, अवलोकन तथा चरित्र श्रवण करता हूँ। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महान मंगलमय विग्रह धारण करने वाली लोकेश्वरी, तुम्हारी ही कृपा से ब्रह्मा वेद के भंडार, श्री हरि लक्ष्मी के स्वामी इंद्र, त्रिलोकी के अध्यक्ष वरुण, जलचर जीवों के नायक कुबेर, धन के अधिपति यमराज, प्रेतों के शासक, नेतृत्व राक्षसों के नाथ तथा चंद्रमा रसों के स्वामी एवं लोकबंध बने हैं। जगदम्बिके, तुम्हें बारंबार अनेक वर्ष प्रणाम है। भगवान नारायण कहते हैं, देव ऋषि नारद, ब्रह्मा पुत्र स्वयंभू मनु ने जब इस प्रकार भगवती नारायणी की स्तुति की, तब वह प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली। श्री देवी ने कहा, राजेंद्र, ब्रह्मा पुत्र, तुम्हें जो इच्छा हो वही वर मांग लो। मैं इस समय तुम्हारी स्तुति, भक्ति और आराधना से परम प्रसन्न हूँ। मनु बोले, अनुपम कृपा करने वाली देवी, तुम यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो ऐसी कृपा करो कि यह प्रजा सृष्टि विनिघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके। श्री देवी ने कहा, राजेंद्र, मेरे कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा के यह क्रमशः बढ़ती रहेगी। जो कोई पुरुष मुझ में भक्ति रखकर तुम्हारे बनाए हुए इस स्तोत्र का सदा पाठ करेगा, उसकी विधा, प्रजा, कीर्ति और कांति में निरंतर वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। उनकी शक्ति कभी स्थिर नहीं होती, वह सर्वत्र विजय पाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, परम बुद्धिमान ब्रह्मापुत्र स्वयंभू मनु को इस प्रकार के वर देकर भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। तदंतर ब्रह्मा जी के पुत्र महान प्रतापी राजा स्वयंभू मनु उत्तम वर पाकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पिताजी, आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर मैं प्रचुर प्रजा की सृष्टि कर सकूं। मैं यज्ञों द्वारा देवेश्वरी की उपासना करूंगा, अतः शीघ्र आज्ञा देने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी प्रजापतियों के भी स्वामी एवं परम शक्तिशाली पुरुष हैं। अपने पुत्र स्वयंभू मनु की बात सुनकर उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। सोचा, यह कार्य कैसे संपन्न हो। मैं चिरकाल तक इस जगत की सृष्टि करता रहा, परंतु पृथ्वी ठहर नहीं सकी, इसे जल डुबाता रहता है। अतः ऐसी स्थिति में मेरा यह चिंतित कार्य तभी सरलता पूर्वक संपन्न हो सकता है जब वह आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाएं, जिनके आदेश से मैं इस प्रयत्न में लगा हूँ। नारायण कहते हैं, परम तपस्वी नारद पद योनि ब्रह्मा के मन में इस प्रकार की विचारधारा लहरा रही थी। मनु आदि तथा मरीचि प्रभृति सभी देवता चारों ओर विराजमान थे। निष्पाप नारद इतने में ब्रह्मा की नसिका के अग्रभाग से एक छोटा सा वाराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। उसका परिमाण केवल 1 अंगुल था। नारद ब्रह्मा के सामने ही वह तुरंत विशाल हो गया। उसकी आकृति एक हाथी जैसी हो गई। नारद उस समय मरीचि प्रभृति सभी प्रमुख देवता, प्रधान ब्राह्मण तथा सनकादिक ऋषियों के साथ बैठे
पद योनि ब्रह्मा ने वराह के उस आश्चर्यजनक रूप को देखकर मन ही मन विचार किया, अहो सुअर के व्याज से यह कौन दिव्य प्राणी मेरी नसिका से बाहर निकल कर सामने विराजमान हो गया। यह बड़े आश्चर्य का विषय है। अभी अभी यह अंगूठे के पोरवे के बराबर था, क्षण मात्र में ही इसकी आकृति इतनी विशाल हो गई मानो पर्वतराज हो। अवश्य ही भगवान श्री हरि अथवा यज्ञ पुरुष ही इस रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार परम प्रभु ब्रह्मा जी तर्क वितर्क कर रहे थे। ठीक उसी समय पर्वत की तुलना करने वाले वराह रूपधारी भगवान श्री हरि गरज उठे। उन्होंने अपने गर्जन मात्र से ब्रह्मा के तथा समस्त प्रधान ब्राह्मणों के हृदय में आनंद उत्पन्न कर दिया। दिशाएं उस तुमुल शब्द से व्याप्त हो गई। भगवान वराह की ध्वनि धुर धराहट के साथ होती थी। जब जन तप और सत्यलोक के निवासी श्रेष्ठ देवताओं ने उस शब्द को सुना, तब उन्होंने ऋक साम और यजुर्वेद में कथित उत्तम वैदिक स्तोत्रों द्वारा उन आदि पुरुष भगवान वराह की स्तुति की। उनका सत्वन सुनकर सर्वसमर्थ श्री वराह अपनी कृपा की दृष्टि से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जब वह जल के भीतर घुसने लगे, तब उनकी भयंकर सटा के आघात से समुद्र के हृदय में खलबली मच गई। उसने इस प्रकार प्रार्थना की, शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान मेरी रक्षा कीजिए। सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ही वराह के रूप में प्रकट हुए थे। समुद्र की प्रार्थना सुनकर जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए वह अगाध जल में चल गए। पृथ्वी को खोजते हुए उन्होंने चारों ओर चक्कर लगाया। धीरे धीरे वह सब ओर सूंघ सूंघ कर पृथ्वी को खोज रहे थे। तदंतर उन सर्वेश को पृथ्वी का पता चल गया। उस समय संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाली वह पृथ्वी जल के भीतर छिपी थी। वराह रूपधारी देवादिदेव भगवान श्री हरि ने उसे अपनी दाढ़ से उखाड़ा और दांत के अग्रभाग पर रख लिया। उस अवसर पर उन यज्ञेश एवं यज्ञ पुरुष भगवान वराह की ऐसी शोभा हो रही थी मानो कोई दिग्गज कामलिनी को दांत पर लिए हुए हो। देवेश्वर श्री हरि पृथ्वी को थुथुन पर लिए हुए विराजमान थे। मनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा उनकी झांकी पाकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों का संकट टालने वाले कमल लोचन भगवान श्री हरि आपकी जय हो। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान आपके सामने अन्य सभी देवता तुच्छ हैं। प्रभु, यह पृथ्वी आपकी दाढ़ पर इस प्रकार शोभा पा रही है मानो पत्रों से भरी पूरी कामलिनी किसी मतवाले हाथी की सूंड पर विराज रही है। पृथ्वी को लिए रहने के कारण आपका यह शरीर ऐसे शोभेमान हो रहा है जैसे कमल को उखाड़ कर सूंड पर लिए हुए ऐरावत हाथी हो। सृष्टि एवं संहार के प्रवर्तक देवेश आपको नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के आश्रयभूत एवं बृहद्धाना कहलाने वाले भगवान आपको आगे एवं पीछे से बार बार नमस्कार है। आपने ही मुझे शक्तिशाली बनाकर प्रजा की सृष्टि करने के लिए नियुक्त किया है। मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। सृष्टि का चालू रहना या बंद होना आपकी आज्ञा पर निर्भर है। हरे, आपकी सहायता से ही प्राचीन समय में संपूर्ण देवताओं ने बल एवं काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफलता प्राप्त की थी। आपकी आज्ञा से इंद्र त्रिलोकी के राज्य पर प्रतिष्ठित है। प्रभूत संपत्तियों के अधिपत्य का सुअवसर इन्हें प्राप्त हुआ है और देवराज इनकी पूजा में तत्पर रहता है। अग्नि आपकी कृपा से जलाने की शक्ति पाकर जठाग्नि भेद से देवताओं, असुरों और मानवों को तृप्त करते हैं। पितरों के अधिष्ठान, संपूर्ण कर्मों के साक्षी तथा कर्मों का फल देने की व्यवस्था करने वाले जो धर्मराज है, उनको भी आपने ही नियुक्त किया है। नेतृत्व आपके बताने पर ही राक्षसों के स्वामी बने हैं, जिनमें अखिल विघ्नों को दूर करने की शक्ति है तथा जो संपूर्ण प्राणियों के कर्म को देखते रहते हैं। वह यज्ञ पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी आज्ञा का बल पाकर ही जल के स्वामी वरुण जलचर प्राणियों के अध्यक्ष तथा लोकपालों के पद पर प्रतिष्ठित है।
गंध प्रवाहित करने वाले वायु समस्त प्राणियों के प्राण कहलाते हैं। इन्हें लोकपाल और सद्गुरु कहलाने की योग्यता प्राप्त है। प्रभु, यह सब आपकी ही प्रभुता है। यक्षों और किन्नरों के प्राणधार कुबेर आपकी आज्ञा के अधीन रहने के कारण ही संपूर्ण लोकपालों में सम्मान पाते हैं। ईशान संपूर्ण रुद्रों में प्रधान माने जाते हैं, क्योंकि शक्ति संपन्न व्यक्तियों का भी अंत उन पर निर्भर है। अखिल देवताओं के रक्षक उन ईशान को तीनों लोकों के स्वामी पर प्रणाम करते हैं। यह आपकी ही विभूति है। जगत पर शासन करने वाले भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार जगत स्पष्टा ब्रह्मा जी ने जब आदि पुरुष भगवान श्री हरि की स्तुति की, तब वह लीला प्रदर्शन करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। वही महान दैत्य हिरणाक्ष आ गया। इस भयंकर दानव ने मार्ग रोक रखा था। भगवान श्री हरि ने गदा से मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उनके रक्त से उन आदि पुरुष का दिव्य विग्रह भीग गया। उन्होंने दांत के सहारे पृथ्वी को उठाया और खेल ही खेल में उसे आश्चर्यजनक रूप से जल के ऊपर टिका दिया। तत्पश्चात वह जगत प्रभु अपने परम धाम को पधार गए। भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को रसातल से ले आने के लिए इस प्रकार की लीला की थी। जो पुरुष इस उत्तम चरित्र का अध्ययन एवं श्रवण करेगा, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। साथ ही वह विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बन जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय और सातों दीपों के उत्थान का उपक्रम। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब भगवान श्री हरि इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके बैकुंठ लौट गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु से कहा, माँ भागो, तुम परम तेजस्वी पुरुष हो। अब तुम इस स्थल में स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो। विभो, सर्वप्रथम देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ में काम आने वाले उत्तम तथा मध्यम सभी पदार्थों को एकत्रित करके उनके द्वारा यज्ञ के स्वामी परम पुरुष की उपासना करो। शास्त्रोक्त धर्म का आचरण करो। वर्णाश्रम की व्यवस्था मानना परम आवश्यक है। यदि इस कार्यक्रम से चलोगे तो प्रजा की वृद्धि अवश्य होगी। तुम अपने गुण, कीर्ति एवं कांति के अनुरूप पुत्रों को उत्पन्न करना। वह पुत्र विधान विनयशील, सदाचारी और उदार चित्त के हो। कन्याओं का विवाह सावधानी के साथ गुणी और यशस्वी पुरुषों के साथ करना। प्रधान पुरुष भगवान श्री हरि में मन को सम्यक प्रकार से लगाए रखना। भक्ति पूर्वक साधन करते हुए भगवान की उपासना में लगे रहना। योग करने से तुम उस अभीष्ट स्थान को पा जाओगे जिसके लिए योगी गण प्रार्थना करते हैं। नारद प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को यो उपदेश देकर उन्हें प्रजा की सृष्टि करने के कार्य में उपयुक्त कर दिया। तदंतर वह अपने धाम को चले गए। पुत्र, तुम प्रजा की सृष्टि करो। पिता की यह आज्ञा महाराज स्वयंभू मनु के मन में स्थान पा चुकी थी, अतः वह इस कार्य में संलग्न हो गए। उनसे दो परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। उनके 3 कन्याएं हुई। पहली पुत्री का नाम आकुति था, दूसरी पुत्री देवहूति नाम से प्रसिद्ध हुई और तीसरी जगत को पवित्र बनाने वाली कन्या का नाम मनु ने प्रसूति रखा था। स्वयंभू मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि के साथ, द्वितीय कन्या देवहूति का कर्मद के साथ तथा तृतीय पुत्री प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है। रुचि के यहाँ आकुति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए। उनका नाम यज्ञ पुरुष हुआ। कधर्म जी के सहयोग से देवहूति भगवान कपिल की माया हुई। वह महाभाग कपिल जी संख्या शास्त्र के आचार्य हुए। अखिल जगत इन्हें जानता है। दक्ष से प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्या रूपी संतान हुई। उन्हीं कन्याओं की देवता, मानव और पशु आदि संतान
जगत में प्रसिद्ध है, जो स्वयंभू मनवंतर में भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार हुआ। उस समय उन्होंने मायावी देवताओं से सहयोग प्राप्त करके अपने पिताजी को राक्षसों से बचाया था। महान योगी भगवान कपिल ने भी अपने आश्रम पर रहकर माता देवहूति को परम ज्ञान का उपदेश दिया। उनके इस उपदेश के सामने सारी विधाएं स्थिर पड़ गई। उन्होंने ध्यान योग तथा अध्यात्मक ज्ञान के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया। संपूर्ण अज्ञान को दूर करने वाला उनका वह शास्त्र कपिल शास्त्र के नाम से विख्यात है। कपिल जी महान योगी एवं संख्या शास्त्र के प्रवर्तक बड़े उदार स्वभाव के हैं। वह माता को उपदेश देकर उलह मुनि के आश्रम पर चले गए। इस समय भी वह वहीं विराजमान है। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से संख्या योग सिद्ध हो जाता है, उन समस्त वर प्रदाता योगाचार्य महाभाग कपिल को मैं प्रणाम करता हूँ। नारद इस प्रकार स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र कह दिया। यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब स्वयंभू मनु के पुत्र को पवित्र वंशावली का वर्णन करूँगा। मनु पुत्रों ने दीप वर्ष और समुद्र आदि की जो व्यवस्था की है, वह प्रसंग भी व्यवहार की जानकारी के लिए अथवा संपूर्ण प्राणियों के सुखार्थ कहा जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। वह सदा पिता की सेवा में लगे रहते थे। सत्य धर्म पर उनकी बड़ी आस्था थी। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या बहिष्मति के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ था। उस कन्या का शील स्वभाव बिल्कुल उन्हीं के समान था। पुण्यात्मा प्रियव्रत ने बृहस्पति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पीछे एक कन्या का जन्म हुआ जो ऊर्जस्रवित्री नाम से विख्यात हुए। अधृद इध मजिह्वा, तीसरे यज्ञ बाहु, महावीर, रुक्मण, शुक्र, धृतपुष्ट, सवन, मेधातिथि, अग्निहोत्र और कवि, इन नामों से यह 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। इन 10 पुत्रों में से कवि, सावन और महावीर, इन 3 पुत्रों ने तो वैराग्य मार्ग का अनुसरण किया। यह तीनों आत्मविधा के पारगामी विधान हुए। इन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर रखा था। वह निसर्पा होकर परमहंसाश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। प्रियव्रत की एक दूसरी भार्या थी, उससे उन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। वह पुत्र उत्तम, तापस और रेवत नाम से प्रसिद्ध हुए। यह महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिष्ठान बनाए गए। अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत का शासन विद्यमान था। इन इंद्रिया विजयी नरेश ने बहुत अधिक समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक समय की बात है जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था, और जब द्वितीय भाग के मध्य गए तब अंधकार हो गया। इस प्रकार की अड़चन को देखते ही प्रियव्रत के मन में विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, मेरे शासन काल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं ठहरना चाहिए। मैं तपस्या के बल से इसका निवारण कर दूंगा। यो निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों से जमीन में जो गड्ढे हो गए थे, वह ही जगत के कल्याणार्थ 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी, वही 7 द्वीपों के रूप में परिणत हो गई, और रथ के पहिए से छिद कर जो समुद्र बने थे, वह उनकी परिखा का काम देने लगे। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीपों की प्रसिद्धि हुई। उन द्वीपों के नाम है जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रोच, शाक और पुष्कर। इन द्वीपों का परिमाण उतर के क्रम से दुगुना है। उनके 12 चारों ओर विभाग के क्रम से समुद्र है। वह समुद्र श्रारोद्र, ईशुरसोद, सुरोद, धृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद और शुद्धोद नाम से विख्यात है। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई है। 4 समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है, उसे जम्बू द्वीप कहते हैं। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्र अग्नि को इस द्वीप का राजा बना दिया। दूसरे द्वीप का नाम पलाक्षी द्वीप है। इस द्वीप को ईख के रस से भरे हुए समुद्र ने घेर रखा है। प्रियव्रत कुमार इधम जिन्हें जहाँ के शासक हुए,
शालमली द्वीप मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। प्रियव्रत ने अपने पुत्र यज्ञबाहु को यहाँ का अध्यक्ष बना दिया। कुश द्वीप बड़ा ही रमणीय है। इसके बाहरी हिस्से धृत के समुद्र से शोभा पा रहे हैं। प्रियव्रत नंदन हृदय रेता ने इस द्वीप का प्रबंध अपने हाथ में लिया। पांचवे को क्रोच द्वीप कहते हैं। इसके चारों ओर शीर समुद्र है। प्रियव्रत के महाबली पुत्र धृतपुष्ट इस द्वीप के राजा हुए। शाकद्वीप सभी द्वीपों से बढ़कर सुंदर है। दधी मंडोद समुद्र ने इसे घेर रखा है। प्रियव्रत के सुप्रसिद्ध पुत्र मेधातिथि इस द्वीप के नायक बने। पुष्कर द्वीप मीठे जल के समुद्र से घिरा है। अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर वितिहोत्र ने जहाँ के शासन की बागडोर हाथ में ली। महाराज प्रियव्रत ने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस ऊर्जस्वी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, यह सभी जानते हैं। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए और वह स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए।